दिल्ली पुलिस द्वारा अमित शाह के फर्जी वीडियो से जुड़े मामले में तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी को तलब करने पर तेलंगाना के पूर्व मंत्री और बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने कहा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री खुद फर्जी खबरें फैलाने का काम करते हैं, जबकि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला। कहूँगा कि आज फेक न्यूज़ फैलाने में अगर स्वयं सीएम खुद काम कर रहे हैं तेलंगाना के, जबकि उनको कोई नोटिस नहीं मिला, उनका नाम तक नहीं है उसमें, पर चीफ मिनिस्टर ये बात फैलाने में लगे हैं कि उनको कोई नोटिस मिला, अमित शाह जी उनको अटैक कर रहे हैं, गिरफ्तार करने वाले हैं और एक फॉल्स नैरेटिव बना के लोगों को गुमराह करने की जो कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि रेवंत रेड्डी जी डेस्परेट हैं। रेवंत रेड्डी जी एकदम दिखावे के लिए कुछ भी झूठ बोल सकते हैं और पूरी तरह से जानकारी रखते हुए भी आज तेलंगाना की जनता को वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सरासर गलत है। रेवंत रेड्डी जी को, हमारी तेलंगाना जनता को अपॉलॉजी मांगना चाहिए कि उन्होंने जानते हुए, पूरी तरह से उनको मालूम होते हुए उन्होंने झूठ कहा और झूठ के सहारे कुछ मदद हासिल करने की कोशिश भी उन्होंने की। तेलंगाना तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कोडाई कनाल के कोडाई कनाल गोल्फ क्लब में गोल्फ खेला। कर्नलगंज थाने पर 9 शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इनके द्वारा फर्जी पैनल से नियुक्ति पत्र जारी किए जा रहे थे। कल थाना कर्नलगंज में डीआईएस महोदय के द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिसमें 9 टीचरों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें 2 टीचरों ने ज्वाइन कर लिया था और अभी 7 लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं की है। तो ऐसा बताया गया उस एप्लीकेशन में कि फर्जीवाड़ी तरीके से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ये ज्वाइनिंग लेटर बनाया गया है, जिसके आधार पर ये ज्वाइनिंग कर रहे थे। तो इसने इसकी जांच शुरू कर दी, तत्काल पुलिस इसमें आगे कार्रवाई करेगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा, हमने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर भोजन को सम्मान देने के लिए बोरेबाजी दिवस मनाने का फैसला किया। अच्छा सर, आप लोगों ने बोरेबाजी मनाने का निर्णय लिया था 1 तारीख को, लेकिन अब बीजेपी की सरकार ने मना कर दिया है। उनको छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ियों से कोई लेना देना नहीं। कल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है और उस दिन हम लोग जो मेहनत कश लोग हैं, चाहे किसान हो, मजदूर हो, सबके जो भोजन है उसको सम्मान देने के लिए बोरेबाजी दिवस मनाने का फैसला किया था। और उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग चाहते हैं छत्तीसगढ़ में परंपरा जो हम लोग शुरू किया था वो जारी रहे। सबो जन कल बोरेबाजी खाओ और अपन सोशल मीडिया में जरूर डालो। सर, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व पूरी तरह विफल है, कोई अपना नाम वापस ले रहा है तो कोई पार्टी को। मतलब अभी भी भारतीय जनता पार्टी वही हथकंडे अपना रही है जो सरकार बदलने के लिए करती थी। सांसदों खरीद फरोख्त करते थे, विधायकों खरीद फरोख्त करते थे, अब कैंडिडेट खरीद फरोख्त कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। सर, नक्सल मुठभेड़ हुई है पुलिस को लेकर बयान आ रहे भाजपा के नेताओं पर, आप जो आरक्षण पारित कराए तो अभी भी लंबित है। तो पिछड़े वर्ग का आरक्षण खत्म नहीं होगा, ST SC का नहीं होगा तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं लागू कर रहे हैं लोग? 37% आरक्षण तो हमने पास किया विधानसभा से, अभी तक लंबित है। इसका मतलब यह है कि आरक्षण के विरोधी है, स्पष्ट हो जाता है। सर, नारायणपुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, 7 नक्सलियों के अभी तक मारे जाने की खबर। जवानों को बधाई और लगातार इस प्रकार से गतिविधि जारी रखनी चाहिए ताकि नक्सली और बेखौफ जाए। तेलंगाना में AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में बाइक चलाकर एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। रोहतक का मतदाता इस बात को समझ चुका है कि कांग्रेस और विशेष तौर पर हुड्डा परिवार इस क्षेत्र के लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करते थे। रोहतक का मतदाता भी इस बात को समझ चुका है
कि कांग्रेस पार्टी और खास करके हुड्डा साहब और हुड्डा साहब का परिवार जिस प्रकार से इमोशनल ब्लैकमेलिंग इस क्षेत्र के लोगों की करता था, वो बात लोगों के समझ में आई है। इस बार यहाँ के लोग उस इमोशनल जो इनका टच रहता है कि हमारा रोहतक हम रोहतक, और जब सरकार बनती है तब फिर काम कैसे होते, सब लोग इस बात को जानते हैं। मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 64वें महाराष्ट्र स्थापना दिवस के अवसर पर हुतात्मा चौक पर संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों को दी श्रद्धांजलि। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय मंत्री और कूच बिहार लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार निशित प्रामाणिक ने भाजपा उम्मीदवार खगेन मुर्मू के समर्थन में मालदा में किया रोड शो। माननीय श्री खगेन मुर्मू महोदय व केंद्रीय मुख्यमंत्री माननीय श्री निशित प्रामाणिक महोदय এই ফুলগুলি বড়গালির সামনে উপস্থাপন হয়েছে। আপনারা দুজনে আশীর্বাদ করবেন। গাড়িতে প্রচারের গাড়িতে রয়েছেন। খগেন মুর্মুকে পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে আশীর্বাদ করুন। সকলের জনপ্রিয় নেতা খগেন মুর্মুকে 2 নম্বর বোতাম টিপে পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে আশীর্বাদ করুন। সকলের জনপ্রিয় নেতা খগেন মুর্মুকে। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस नेता सचिन पायलट के बयान पर कहा, कांग्रेस के लोग झूठ और लूट की बात करते हैं। देखो, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस के लोग हैं, ये झूठ और लूट की बात करते हैं। कांग्रेस के लोगों ने हमेशा धोखा दिया है और ये कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। जिस तरह से मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस राजस्थान के अंदर देखे, उन्होंने जो टिकट दिए थे वो भी लोगों ने वापस किए। जिसको दिया उसने भी कहा कि हम तो लड़ना ही नहीं चाहते थे, पहले वो उनको संभालें तो उसके बाद बात करें। उत्तर प्रदेश के सपा प्रमुख और कन्नौज के उम्मीदवार अखिलेश यादव ने कहा, वैक्सीन को लेकर सवाल उठ रहे हैं और उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा। देखिए, एक बात जो निकल करके आ रही है कि वैक्सीन को लेकर के सवाल खड़ा हो गया। फिर वैक्सीन को लेकर के जिस तरह की बहस छिड़ गई है, और आज ही मैं किसी चैनल की खबर पढ़ रहा था कि कोई बेटी किसी कार्यक्रम में शामिल थी, हार्ट अटैक हुआ और जान चली गई। और वैक्सीन को लेकर के जिस तरीके से दुनिया के एक बहुत ताकतवर देश के कोर्ट ने जो अपनी बात रखी है और कही है, उससे बड़ा सवाल खड़ा होता है। इन बीजेपी वाले लोगों ने उसी तरह की वैक्सीन सब लोगों को लगवा दी, और अगर 2 डोज लगे हैं तो 80 करोड़ लोगों को शायद वो डोज लगा है। मुझे भी लगा 80 करोड़ डोज, 80 करोड़। ये तो अच्छी बात है कि शरीर कुछ चीजें अपने आप ठीक कर लेता है। अगर बीजेपी वालों ने जिस तरीके से प्रचार कर करके और लोगों से कहा कि लगाइए वैक्सीन और वैक्सीन की डोज, आज तो वो भी जुमला निकला। अगर वो कोर्ट का जो फैसला है और जो बात आ रही है सामने, कोई ये भी जानकारी दे रहा था कि जब भारत की जो वैक्सीन बनी थी, हम सवाल नहीं खड़ा कर रहे, ना प्रश्न लगा रहे हैं, लेकिन जब वो तैयार हुई तो जो अप्रूवल वाले लोग थे, जिन्होंने अप्रूवल दिया था, उन लोगों ने भी वो वैक्सीन नहीं लगाई थी।